तो भाई शुरू करते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करके एक्सप्रेशन कैसे लाया जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड डॉट stdio डॉट एच इंट मेन मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, फिर इंट फिर हमें लगाना है इन्वर्टेड ब्रैकेट। ओके, सो ये हटा दूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम इंटीजर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इंटीजर्स मतलब किस किस को हम अज्यूम करेंगे इंटीजर्स वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम ये बाद में मान लेंगे जैसे जैसे हमारे वेरिएबल्स आते जाएंगे। ठीक है, मतलब इंटीजर्स जिनको मानना है उनको अभी हम बाद में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे प्रिंट एफ। ठीक है, तो मेरा इंटेलिजेंस काम करा और नीचे देखिए आप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ओपन ब्रैकेट, फिर इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर लिखते हैं हम एंटर द टू वैल्यू टू नंबर टू ऐड। ठीक है, उसके बाद ये एस्केप सीक्वेंस। ओके, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ, उसके बाद हम लिखते हैं इसको डिफाइन करना है हमें परसेंट ऑफ डी, दिस इज फॉर डेसिमल। ठीक है, और किसके लिए, अब देखिए हमें डिफाइन करने हमें दो नंबर लेने होंगे क्योंकि दो नंबरों को जोड़ना है। ठीक है, तो नंबर की जगह हम ए लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम दो लेंगे। ठीक है, परसेंट ऑफ डी और लेंगे परसेंट ऑफ डी, ये दो बार लेंगे क्योंकि दो नंबरों को हमें ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम नंबर ले लेते हैं एंड ए एंड बी। ठीक है, एंड बी। ओके, इंट मेन की बात करते हैं। इंट को हमने डिफाइन कर दिया ए बी और सम। ठीक है, ए बी और सम, सॉरी ए बी सम। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डबल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूले पे। ठीक है, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हमें नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, क्योंकि हमें अब सम को डिफाइन करना होगा कि सम क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम देखिए इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना होगा अगर हमें किसी भी नंबर्स को उसके रियल एक्सप्रेशन जैसे 2+3 इस एक्सप्रेशन में लाना है तो हमें प्रिंट एफ में ऐसे एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, परसेंट डी प्लस परसेंट डी। ठीक है, ये पहला वाला ए के लिए है, दूसरा वाला बी के लिए है। ठीक है, इक्वल टू परसेंट ऑफ डी। ठीक है, परसेंट ऑफ डी। ठीक है, ये सम के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे कौन कौन किसके लिए हैं, ए बी और सम सम सम। देखिए अब मैंने सम के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सम के बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, मतलब जो हमारा ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू से और आखिरी तक में किया है एंड। ठीक है, तो अभी देखिए आप किस तरह से एरर बताता है। ठीक है, तो रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, इन डबल इन्वर्ट कॉमा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम पहला नंबर डालते हैं, कौन सा है हमारा पहला नंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 23। ठीक है, तो अब देखिए ये एरर बता रहा है। ठीक है, बता रहा है या नहीं एरर। ठीक है, तो अब हम हमारी मिस्टेक दूर करते हैं। ठीक है, सो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने वहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंट ऑफ डी के बाद डबल
डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ठीक है, डबल कॉमा, ठीक है। तो अब देखिए हम रन करते हैं 21, 23, 44। देखिए अब हमारा आराम से प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को ला सकते हैं, ठीक है। ये बात तुम समझ लो। ये तो है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा काम था आपसे। ये छोटे से काम में बड़ा समूह कमाने की क्या जरूरत है?